नारद जी को श्राप भरी। कैसी कि 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रुका ही नहीं सका। श्राप कोने दई? राजा दक्ष ने। जब राजा दक्ष ने 10 लड़का बनाए, उनको पहुंचा दो, वेद पढ़ भी पढ़ के लौट रहे थे, गली में मिल गए नारद जी। नारद जी बोले कहां गए थे? बोले वेद पढ़ गए। सब जानने लगे। बोले आओ। तो नारद जी बोले हमारी 2 बातों को उत्तर दे दे तो हम जानते कि तुम्हारा पढ़ लेता है। बोले कहा? बोले हमें 2 जगह बता दे जो आदमी रोज भर रहा हो और है खाली खाली। 4 वेद 6 7 18 पुराण पलट डाले, कोई नहीं। 10 ही लड़का बोले कि बताओ। नारद जी बोले हम ऐसे बते बाबा बते। तो 10 ही ने भभूति चढ़ा लाई। बोले अब बताओ। नारद जी बोले ये क्या है हमारा घटा? जब से दुनिया बनी, अच्छा तुम्हारा बरोध के बारे में घटा भर पाया? बरोध का और जब से बरोध का बनी जब से ले जा रहा है ढोल होगा अनुमान तक कोई दुनिया को मन घटा नहीं पाओ। और दूसरो आदमी को मन बताओ भर पाओ। 9 खाए 13 की भू जंग देता ही मानी की कमाने हो पाई तो उठे भगवान जब तो देख जा रहा हो उतना ही पकड़ लिया जा रहे। 2 चीजें तो ऐसी गोल हो गई हैं, ऐसी गोल हो गई हैं, चेहरा की हंसी और मन की खुशी। 2 चीजें ऐसे गोल हो गई, चेहरा की हंसी और मन की खुशी ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता तावर बिहारी लाल की जय। ऐसे राजा जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता, ऐसे आदमी के मुंह से हंसी गोल हो गई। राजा दक्ष को पता लगो मेरे नारद ने तो बोले 10 लड़का बाबा कर डाल। दक्ष ने 10 लड़का और प्रकट करी। वे 10 पढ़ के लौट गए, तेरे नारद जी घर में लगे। बोले कहां गए थे तुम्हारे? बोले पढ़ में। बोले सब जानने लगे। बोले आओ। तो नारद जी बोले हमारी 3 चीजें बताओ। बोले कहा? बोले 2 ही तरह बेवे वाली नदियां बताओ, ऐसी गुफा बताओ जे में जाके आज तक को लोटो ने हो। अब विचित्र भाषा बोल बे मारो पक्षी बताओ। अब तो हमने कोई नहीं। 10 बोले कि नारद जी तुम बताओ। बोले तुम्हें बाबा होने पर। अच्छा नारद जी को लगा तो जितने अधिक से बाबा हो जाए, और दक्ष भी गलत नहीं। दक्ष ने सोची अगर सबने बाबा हो गए तो फिर संसार कैसे चले? देखो भाई गृहस्थी भी जरूरी है और विरक्ति भी जरूरी है। 2 ही काम है। विरक्त का काम है समाज को शिक्षा देना और समाज का काम है विरक्त को भिक्षा देना। 2 अलग अलग काम है। नारद जी ने कही सुने 10 ही बाबा हो गए। बोले बताओ वे 3 चीजें। नारद जी बोले तो नदिया को नाम है संसार की नदिया। या संसार की नदिया 2 ही तरफ बह रही। अच्छे कर्म कर ले तो भगवान तरफ भेजा, और को कर्म कर ले तो नरक की तरफ भेजा। ये में जरूरी नहीं है कि तुम धारे के हिसाब से तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कौन तरफ जाना है। अब बोले बा गुफा कौन आए जे में जावे के बाद कोई लौटो नहीं आ? नारद जी बोले आए बा मोक्ष की गुफा, जिसका एक बार मोक्ष हो गया वो इस आवागमन से मुक्त हो जाता है। आप उन्होंने अगर पढ़ो हो परमानंद जी को, बहुत प्यारे भजन है परमानंद जी ने भजन में कहा है महाराज जी कि कहता है ये परमानंद सोई परम पद पावना जो भजते हरि को सदा, वो आए परम पद मोक्ष। और बोले विचित्र भाषा बोल दे मारो पक्षी। बोले वो नाम है वेद और साल। इसकी भाषा बड़ी विचित्र है, समझ में आ गई तो बेड़ा पार ना किताब आई। अच्छा तो एक अच्छा नाम है पुस्तक, ग्रंथ तो है इनका नाम है पुस्तक। कदम नहीं गई पुस्तक देखो का नाम है पुस्तक, ये कभी नहीं जाता पुस्तक। तो रामान धल्ली लाल का कड़ा चढ़ा दे, माला फेरा दे, हमने 100-200 रुपये चढ़ा दे, तो भगवान तक पहुंच तुम्हारे रिसाते के नाम मुझे 5 साल हो गए लाइफ है। हम तो बीमार तो नहीं आत्मा में 5 साल हो जाता। कोरोना को भरते हम छोड़ दे तो शायद ये एक दिन जिंदगी को ऐसा होगा 5 साल में हमने पता नहीं करी तो कोरोना में बंद नहीं करेगा बाबा तक में मन नहीं करेगा। पर हम तो हम ना 2 काम तो कर रहे हैं। गौशाला में रहते रात भर को साफ कम करते दिन भर सागर को सटारत करेंगे। हाँ तुम्हें सागर को सटारत अकेली हम बहुत साल बाद ट्रैक से फेरो तो बेंच साइड पे वो सटारो वो वाले को कुछ नली में करीब बन बिहार का। हाँ अच्छो ट्रैक साइड चश्मा और टोपी और वो बांध के खुदाई गाड़ी चलाते खुदाई और फिर जब तो हम गौशाला में लगते सुलामान को हनुमान जी कथा सुनाते प्रभु वो सुने चाहे नहीं तुम तो सुनो हम ना गाने हो जाए। मतलब समाज जो एक नाव है पुस्तक जब करूं नहीं गई पुस्तक पर अंग्रेजी में पुस्तक कहते हैं धक्का। अंग्रेजी में पुस्तक कहते हैं धक्का मतलब जब पुष्प मैंने तुम्हें चिक्का दे है तो तुम पुस्तक पहुंच जाओ।
अगर ये नहीं लिखी बात को धक्का तुम लगाओ, फिर गारंटी है कि तुम भगवान तक पहुंच जाओ। बिल्कुल दूर आएगा, ये को धक्का का विचित्र भाषा है इसमें, बस समझ में आ जाए। दक्ष को पता लगा कि पूरी तरह से 20,000 का बाबा हुआ है। दक्ष ने नारद को श्राप दे दी, नारद मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मुझे 20,000 का बाबा करे, आज से 2 घड़ी से ज्यादा कहूं कहीं न पियाओ। दक्ष ने नारद जी से कही अच्छा मैंने कहीं श्राप। नारद जी बोले और फायदा, बोले कहा, बोले पहले एक गांव में 7 जना रहने पर अब रहे 2 घड़ी से ज्यादा गांव खबर हुई है, समुद्र बाबा माने तू लोग है कहते हमको तो श्राप दे, हम नहीं रहते तुम्हारे गांव में ज्यादा। दक्ष दूसरा श्राप ले रहे थे, ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले दक्ष आगे श्राप मत देना। नारद को बोले क्यों? बोले उसने तुम्हारा भला किया है। दक्ष ने, ब्रह्मा जी ने दक्ष से कही थी कि तुम स्त्री पुरुष की सृष्टि बनाओ। अब ब्रह्मा के दिमाग में, दक्ष के दिमाग में क्या चला था महाराज जी, स्त्री पुरुष। तो दक्ष ने जो सृष्टि रचना करी, उन्हें तो स्त्री बनाई, ने पुरुष कोई मिला के नपुंसक लोग बनाए 20। ब्रह्मा जी बोले बताओ जी नपुंसक है, इनको पंचक्का कहते हैं, ये ऐसे जड़ों की उत्पत्ति है। दक्ष के 20 पुत्र आए, बोले अगर मान के चलो नारद जी को बाबा नहीं बनाओगे, इनको ब्याह हो तो इतने परिवार बर्बाद हो, इसलिए नारद जी ने भला किया है, इसलिए आगे श्राप न देना। पर आज नारद जी को लग रहा है हिमालय की गुफा देखे ये यार भजन कर पाते हैं, नारद जी को श्राप है, 2 घड़ी से ज्यादा फोड़ नहीं सकता। और गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, सोमरत हरि श्राप गति बांधी, भगवान की कृपा हो जाए तो श्राप भी कट जाए, पाप भी कट जाए, ताप भी कट जाए। उदाहरण ऐसे समझ लो जैसे उन्होंने मर्डर करना, ठीक है, वो की वीडियो बन गई, पुलिस आई ले गई, डायरी बनाई, कोर्ट में पेश करवाई। अब वीडियो धरो मर्डर कर रखो, जज ने फैसला लिख दो, सारे सबूत इसके खिलाफ हैं, इसको फांसी की सजा दी जाए। तो कहूं फांसी कर दे तो नहीं जान, वो क्या हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, ये देखो कोर्ट फांसी लिख दी तो तुरंत नहीं टांग सकता, ऊपर याचिका लगा दे। हाई कोर्ट में जज ने जब पूरा बड़ों को डायरी खुदों ने भी लिख दो कि नीचे के कोर्ट को फैसला सही है, एक फांसी थे, अब एक फांसी में चढ़ दो। ऐसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला भाव कि दोनों कोर्ट के फैसले सही हैं, एक फांसी पे चढ़ा दो जाए, तो दुनिया में एक आदमी तो जाने वाली तुम्हारी वीडियो धरी। राष्ट्रपति अगर कह दे कि हमने एक ही सजा माफ करी, तो फिर दुनिया को कानून ने कहा राष्ट्रपति क्या है। अब एक बात बताओ, जे के पक्ष में देखो राष्ट्रपति खड़ो हो जाए, वो के कर्मों की फांसी टल जाए, और जे के पक्ष में जगतपति परमात्मा खड़ो हो जाए, वो को कौन सो फैसला शेष ले दे। जैसे तो तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखो है कि कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जब सीता नाथ सहाय करे। हाँ नवग्रह है, हमारे आचार्य की पूजा करवाते हैं, ब्रह्मा मुरारी तमुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्चरासन राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन। पर एक 10 ग्रह हुआ है, और हम तो कहते हैं बजरंगबली तो वहां पड़ेंगे कि पूरी पर्वत का चमक जाएगा। हाँ आचार्य तुम भी कहोगे हमको मेरा चिराग लाए, हाँ आचार्य तुम भी कहोगे हमको मेरा चिराग लाए, और दुनिया में लोग कछु कर ले वो मेरा छोड़े नहीं, कछु कर ले नवग्रह तो ही छोड़वा दे। और हमसे कह रहे थे यार महाराज पूरी इच्छा है तो पर्वत के आगे नवग्रह छोड़ने में उन्होंने सबको 10 ग्रह चिपक जाए पूरी पर्वत के आगे। हमने कहा है महाराज ये पूरी तो दिल की इच्छा है, तो पर्वत के आगे 10 ग्रह चिपक जाए, हमारी भी इच्छा है कौन चिपक जाए, वो 10वें ग्रह को नाम बताया भाई गाड़ी के ग्रह हैं आप ही तो कह रहे नवग्रहों की शांति हम करने दे रहे महाराज, 10 ग्रह को चिपका हमने पर्वत के बाद चिपका दे। उस 10वें ग्रह का नाम है भगवान का अनुग्रह, और जिस पे भगवान का अनुग्रह चिपक जाता है 10 ग्रह उसका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। हमारी शास्त्र जी की इच्छा है कि सब पे भगवान को अनुग्रह हो जाए, नवग्रह छूट जाए तो 10वां ग्रह अनुग्रह चिपक जाए। कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जब सीता नाथ सहाय करे। जो आए अब बता सकता हूं देखो आप कह रहे जब काट के हां सब पे चिपक जाए। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।